हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे और आपका हमारे यूट्यूब चैनल KM सोना पर स्वागत है। हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, उसके पार्ट्स के बारे में। तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हमारा रैम और रोम था, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अपनी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसे सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसे अलग से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। इसमें स्टोर किया गया डाटा अस्थायी होता है, यानी कंप्यूटर के बंद होने पर स्टोर किया गया डेटा डिलीट नहीं होता है। ज़रूरत के हिसाब से आप भविष्य में इसमें सेव की गई फाइल या फोल्डर को खोलकर देख या सुधार सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पैक्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, SSD इत्यादि होते हैं। आप लोग को पता चल रहा होगा, ये सब जो भी एग्जाम्पल मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हम लोग कोई लैपटॉप या कंप्यूटर में अपना वो पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, CD वगैरह लगाते हैं, तो वो हम लोगों का क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो हम लोग अलग से उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। कि अगर हमको फाइल, फोल्डर्स, म्यूज़िक, वीडियोस, फोटोज़ हमको लेना होता है और उसको हम सोचते हैं कि वो हमारे पास हमेशा के लिए रहे, ज़्यादा समय तक के लिए रहे, तो उसके लिए हम लोग अलग से पेन ड्राइव लेते हैं। पेन ड्राइव में हम कोई भी चीज़ उसको स्टोर कर सकते हैं और कभी भी उसको देख सकते हैं, ओपन करके उसमें एडिट भी कर सकते हैं, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा पेन ड्राइव, SD कार्ड, ठीक है, ये सब हमारा होता है। अब आते हैं हम अपने टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी टाइप क्या होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी टाइप वैसे तो बहुत होते हैं। इसमें होता है HDD, SSD, फ्लैश ड्राइव, DVD, CD, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप एंड जिप ड्राइव, ठीक है। ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी के टाइप हैं। अगर आपको इस सब का फुल फॉर्म चाहिए तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो में सबका सारा फुल फॉर्म मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेमोरी यूनिट क्या है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, जिस तरह समय को मापने के लिए हमारे पास सेकेंड, मिनट और घंटे होते हैं, लंबाई को मापने के लिए इंच, सेंटीमीटर, मीटर, फुट जैसे यूनिट्स होते हैं। उसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में कंप्यूटर मेमोरी की स्टोरेज क्षमता नापने के लिए हमारे पास मेमोरी यूनिट होते हैं। इसका उपयोग हम यह बताने के लिए करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर फाइल मेमोरी में कितना स्पेस कवर होगा। आइए जानते हैं ऐसे कुछ मेमोरी यूनिट्स के बारे में जिसका आपको आमतौर पर डेटा को नापने में रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं मेमोरी यूनिट का यूज़ कि जब भी हम अपनी किसी फाइल, फोल्डर, फोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक को सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में, या फिर हम एडिट करके कुछ बनाते हैं फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह को, तो उसमें आप जाओगे तो उसके प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना KB, MB, GB का है, वो कितना स्पेस घेरा हुआ है, ठीक है। वही होता है हमारे कंप्यूटर का मेमोरी, ठीक है। जैसे हम लोग सामान लेते हैं, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, या फिर हम कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो मीटर, किलोमीटर में डिस्टेंस कवर करते हैं, तो वो सब हमारा जो डेली लाइफ का रूटीन है उसमें होता है। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी अलग होती है, वो KB, GB, MB ये सब पे काम करता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी मेमोरी होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब आते हैं, हमारे पास 12 बेसिक मेमोरी यूनिट कंप्यूटर होते हैं। में क्या क्या है, बिट का 1 बिट होता है, निबल का 4 बिट होता है, बाइट का 8 बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, किलोबाइट को हम लोग KB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है।
1 मेगाबाइट पे 1024 किलोबाइट, मतलब मेगाबाइट एमबी का 1 एमबी में हमारे पास कितने होते हैं 124 किलोबाइट, मतलब 1024 केबी होते हैं। और 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, मतलब 1 जीबी में कितने होते हैं 1024 मेगाबाइट, मतलब 1024 एमबी। 1 टेराबाइट मतलब 1 टीबी में कितने होते हैं 1024 जीबी। 1 पीबी में कितने होते हैं 1024 टीबी। एक्सबी में कितने होते हैं 1024 पीबी। 1 जेडबी में क्या होता है 1024 एक्सबी। और 1 वाईबी में कितने होते हैं 1024 जेडबी। ये सब हमारा होता है बेसिक मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ओके, इसी मेमोरी यूनिट के अकॉर्डिंग हमारी फाइल कंप्यूटर में सेव होती है। अब आते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लैपटॉप कंप्यूटर, हमारे जितने भी मोबाइल्स व डिजिटल जितने भी चीज़ हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वर्क करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे हमारा लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल वर्क नहीं करेगा। तो चलिए जानते हैं कैसे। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक खास सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल के सभी हिस्सों को चलाता है। यह आपको ऐप्स खोलने, फाइल इस्तेमाल करने और गेम्स खेलने जैसे चीज़ें करने देता है। आसान भाषा में कहें तब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को चलाते हो। इसलिए जब भी आप नया कंप्यूटर खरीदते हो तो उसमें आप सबसे पहले अपने विंडो 10 या फिर विंडो 11 को लोड करवाते हो दुकानदार से, और उसके बाद आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप को अपने घर ले जाते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कभी अपने कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज़ वगैरह होता है। अगर कभी भी आप लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह ओपन करते हो तो पहले हम लोग में जीमेल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोसेस मांगता है। जब तक आप उसको लॉगिन नहीं करते हो तब तक आपका लैपटॉप कंप्यूटर ओपन नहीं होता है, ठीक है। अगर हम भी कभी मोबाइल को फॉर्मेट वगैरह करते हैं तो उसमें भी हम लोग का प्रोसेस लेता है, पूरा हम लोग का डिटेल्स लेता है, जीमेल लेता है, ठीक है। बिना उसके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वही मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बिना उसके हम ना कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं, ना लैपटॉप, ना अपना मोबाइल फ़ोन। ये सब हमारा एंड्रॉयड होता है, ठीक है। यही सब हमारा जिससे एंड्रॉयड ऐप चलते हैं, गेम्स खेलते हैं, हम लोग फाइल बनाते हैं, एडिट करते हैं, कोई फोल्डर बनाते हैं, तो वो सब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे हमारा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी काम का नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओएस, एंड्रॉयड ओएस, MS DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैक ओएस, उबुंटू, iOS, सिम्बायन ओएस, ठीक है। ये सब हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए आते हैं अपने बूटिंग क्या है। बूटिंग प्रक्रिया इज मोर देन इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के लिए। ये होता है हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट से लेके ऑफ करने तक के बीच का प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा होता है बूटिंग से आपको समझ में आ रहा है। बूटिंग को हम लोग बायोस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बूटिंग वह प्रारंभिक प्रक्रिया है जो कंप्यूटर के चालू होने के दौरान होता है जब आप पावर बटन दबाते हैं। जब भी हम CPU से पावर बटन मतलब अपना जब कंप्यूटर स्टार्ट करता है तो कंप्यूटर का फर्मवेयर यानी बायोस सक्रिय होने लगता है, तो मतलब वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग का। और यह परीक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित करता है कि हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है। इसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के रूप में जाना जाता है। एक बार पोस्ट रूप में जाने के बाद फर्मवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की तलाश करता है और इसे कंप्यूटर के मेन मेमोरी या रैम में लोड करता है, और वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य शुरू होता है जो कि कंप्यूटर से जुड़े होते हैं हार्डवेयर घटकों और उपकरणों से शुरू होता है। आखिर में ओएस उपयोगता को लॉगिन स्क्रीन के साथ प्रस्तुत करता है और कंप्यूटर उपयोग करने के लिए रेडी हो जाता है। बूटिंग प्रक्रिया जब भी पीसी को
स्टार्ट किया जाता है प्रक्रिया बार बार ये होती है। इसमें क्या कहने का मतलब है, जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो पहले चेक करता है, पहले वो चेक करता है कि कोई फाइल में कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई फाइल से इनडायरेक्टली बंद हो जाती है तो उससे हमारे कंप्यूटर ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो देखता है कि कोई फाइल में एरर तो नहीं है, ये चालू होने के लिए सही तो है। जब वो सही रहता है तो वो हमारा ये सिस्टम ऑन होता है। अगर कोई एरर रहता है, ठीक है, जिससे हमें हमारे सिस्टम में प्रोसेस होने पे कोई एरर दिखाता है, जिससे वो चालू होने में टाइम लेता है, तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, ठीक है। वही होता है हमारा। अब देखते हैं बायोस का फ्लो चार्ट। बायोस का फ्लो चार्ट क्या होता है, पावर ऑन। पावर ऑन जब होता है तब उससे फिर वो पोस्ट पे कुछ भेजता है। पोस्ट में अगर कोई एरर आता है, पोस्ट कोड में अगर कोई एरर आता है तो वो वहीं पे स्क्रीन को ऑफ कर देता है। अगर उसमें एरर नहीं आता है तो वह किसको भेजता है, बूट ड्राइव को भेजता है, फिर बूट एबल की मीडिया को फंड को भेजता है। जब वो बूट मीडिया फंड को भेजता है तो ये देखता है कि उसमें भी तो कोई एरर नहीं है, कोई सी फाइल में तो एरर नहीं है। अगर एरर होता है तो फिर वो वहीं पे बंद हो जाता है। अगर एरर नहीं होता है तो वो जस्ट उसको पास कर देता है लोड बूट प्रोग्राम में। फिर वो प्रोग्राम प्रोसेस होता है स्टार्टिंग के फॉर्म में कि वो हमारा स्क्रीन ऑन हो। तो जब भी मेरा ये सिस्टम पूरा सही रहता है तो मेरा OS मतलब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, जिससे हमें स्क्रीन दिखती है, ठीक है, हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो ये होता है पूरे बीच का प्रोसेस हमारे को पावर ऑफ से लेके स्क्रीन ऑन तक, एग्जिट तक, ठीक है। ये होता है हमारे बूटिंग प्रक्रिया, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय बाय।